अजमेर से है, जहां नाका मदार के बाहर से स्वान को चोरी करने का सीसीटीवी आया है सामने, जिसमें एक युवक पहले उन्हें कुछ खिलाता है और बाइक पर ले जाते नजर आ रहा है। इसे लेकर स्ट्रीट डॉग के लिए काम करने वाले रजत ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि चोरी का ये सिलसिला पिछले कई महीने से जारी है। तो देखिए, बाइक सवार ने कुत्ते को उठाया है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अलवर गेट थाने में शिकायत भी दर्ज की गई है। कुत्ते की किडनैपिंग का ये पूरा मामला है। बाइक सवार ने कुत्ते को उठाया और उसे लेकर वहां से फरार हो गया। तो चोरी का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। श्रीगंगानगर में सर्दी का सितम जारी है और लगातार 6 दिनों से कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा देखा जा रहा है, जिससे श्रीगंगानगर जिले में विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई है और इसकी वजह से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो शीतलहर का कहर है, विजिबिलिटी 0 है, रफ्तार गाड़ियों की थमती नजर आ रही है। मौसम इस वक्त ठंडक भरा नजर आ रहा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सीमावर्ती जिला आज लगातार छठे दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। अभी इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के हृदय स्थल सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद है और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो लगभग 0 के आसपास ही है। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सुखाड़िया सर्किल का नजारा आप देख पा रहे हैं। इस समय समूचा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग द्वारा पहले ही श्रीगंगानगर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था, जिसका अच्छा खासा असर भी इस समय श्रीगंगानगर में देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है इस समय घने कोहरे की वजह से वो पड़ा है वाहनों की विजिबिलिटी पर। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यही हाउसिंग बोर्ड से। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड से आ रहे हैं। मौसम कैसा है गंगानगर का? ठीक है, ठंडा है, अच्छी धुंध पड़ रही है आज। अच्छा, अपना जो डेली रूटीन है क्या वो भी डिस्टर्ब हुआ है इस मौसम से? शायद होगा, आज तो विजिबिलिटी कम होगी। ड्राइविंग सब कुछ तो ड्राइविंग में सबसे ज्यादा होगी, आई थिंक ट्रांसपोर्ट में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो देखिए, ये श्रीगंगानगर के रेजिडेंट थे जिन्होंने कहा कि वाकई इस समय जो विजिबिलिटी प्रभावित होने की वजह से जो वाहन चालक है, गाड़ी ड्राइव करने का जो एक एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बिटर होता जा रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। इस बीच न्यूज 18 में अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस घने कोहरे के दौरान जब खासतौर से विजिबिलिटी 0 हो गई तो आप अपने आप की गाड़ी सुरक्षित रखिए, अपने वाहनों की रफ्तार पर काबू पाकर रखिए, गाड़ी की हेडलाइट और फॉगलाइट भी आवश्यक रूप से ऑन करके रखें ताकि संभावित दुर्घटना को टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगा। वहीं भरतपुर में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। लोग सर्दी से बचने के लिए सुबह सुबह जगह जगह पर अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कोहरे की दस्तक के चलते लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। तो आप देखिए जरा, विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है। ठंड का असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। भरतपुर में लगातार सर्दी की जो दस्तक है वो बढ़ती जा रही है और अब पूरा शहर कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। कोहरा इतना है कि विजिबिलिटी बिल्कुल 10 मीटर पर नजर आ रही है। वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर जो केवलादेव नेशनल पार्क है उसके सामने मौजूद हूँ और आप देखिए कि वहाँ किस तरह के हालात हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन स्तर पर नजर आ रही है। वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। कोहरे के आगोश में पूरा शहर है और नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये केवलादेव नेशनल पार्क का गेट है, सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ जो वाहनों की लाइट हैं वो थोड़ी टिमटिमाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि लगातार वाहन चालक लाइटों को जला करके चल रहे हैं जिससे कि कोई हादसा ना हो, लेकिन फिर भी लगातार कोहरे के कारण कई हादसे देखने को मिल रहे हैं। ठंड यहाँ लगातार पड़ रही है। एक बाबूजी खड़े हैं यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क के सामने। लगातार सर्दी पड़ रही है, कोहरा भी आज बहुत ज्यादा है। मतलब कोहरा है साहब, बहुत कोई भी हाथ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई भी चीज नजर नहीं आ रहा है इस कोहरे में। और देखो को लाइट भी नहीं दिख रही है, बसों की, गाड़ियों की, बहुत जबरदस्त कोहरा हो रहा है। सर्दी पड़ रही है साहब, कोहरा पड़ रहा है बहुत भयंकर। 11 साढ़े 11 बजे जब 2 दिन से सूरज निकल रहा है, थोड़ा बहुत टूरिस्टों का आना जाना हो रहा है। मतलब ठंड में अभी तक तो कोई नहीं गया अभी नेशनल पार्क में। इस फॉग में कुछ दिखेगा भी नहीं, इतना बड़ा कोहरा है। 11:30 12 बजे बाद ही चलता है।
नशे में लोग एक दूसरे से दुस्साहस कर ले जाते हैं, कभी कभी तो वैसी हरकतें भी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। जालौर में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए दो दोस्तों ने जो किया उसे लोग चटकारे लेकर एक दूसरे को सुना रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नाव से पानी उलीचने में जुटे दो नौजवान, रेस्क्यू में जुटे एसडीआरएफ के जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन की इस तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखने के लिए आप ठिठक जाएं। भाई आफत कहकर तो आती नहीं, इसीलिए नौकायन का आनंद लेने पहुंचे इन नौजवानों के साथ भी यही हुआ होगा। पेंदे में छेद होने से पानी नाव में आने लगा होगा और खुद को बचाने के लिए दोनों नौजवान पानी उलीचने लगे होंगे। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि लोग सांस रोककर इसे देखें। भले ही इन तस्वीरों में कुछ ना हो, लेकिन नाव से पानी उलीचने में जुटे दो नौजवानों की कहानी काफी रोचक है। जालोर शहर के सुंदेलाव तालाब के किनारे दो दोस्तों ने बैठकर जाम छलकाए। हलक के नीचे जाते ही अंगूर की बेटी कुछ तूफानी करने के लिए मचलने लगी। दोनों एक क्षतिग्रस्त नाव को लेकर तालाब में उतर गए। हाथ से पानी को हिलोरते हुए तालाब के बीच पहुंच गए, लेकिन ये क्या, क्षतिग्रस्त होने से नाव डूबने लगी। मौत सामने देखकर सारा नशा काफुर हो गया। बिजली की रफ्तार से दोनों नाव से पानी उलीचने लगे और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। गनीमत रही कि उनकी चीख तालाब के किनारे खड़े कुछ लोगों तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को रेस्क्यू किया, वरना शराब के नशे में नया साल मनाना महंगा पड़ जाता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालोर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। और अलवर के रेणी से बड़ी खबर है। टाइगर ST2402 की नई लोकेशन ट्रेस की गई है। रेणी के चिल्कीबास रोड पर एक मकान में घुसा है। टाइगर की लोकेशन पर पहुंची है सरिस्का की टीम। ट्रैकराइज करने का किया जा रहा है प्रयास। ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। रेस्क्यू के लिए वन विभाग की कई टीमें मौके पर मौजूद है। टाइगर को लेकर आज रेणी क्षेत्र में दूसरा दिन है। तो बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों में दहशत है और टाइगर को ट्रैकुलाइज करने की कोशिश जारी है। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है। आपसी विवाद में दो पक्षों में झगड़े का मामला है। पुलिस ने दोनों पक्ष के 17 लोगों को अरेस्ट किया है। थाना 170 BNSS के तहत किया गिरफ्तार। कल देर रात झगड़े में 9 लोग हुए थे घायल। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हिंडौन सिटी से ये बड़ी खबर है। आपसी विवाद में दो पक्षों में झगड़े का ये पूरा मामला है। कल देर रात झगड़ा हुआ था, 9 लोग इसमें घायल हो गए थे और पुलिस ने दोनों पक्षों के 17 लोगों को इस दौरान अरेस्ट किया है। धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तारी की गई है। कल देर रात झगड़े में 9 लोग घायल हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश की जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चादर पेश करेंगे। किरण रिजिजू 4 जनवरी को अजमेर आएंगे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर 813वें उर्से के मौके पर चादर पेश कर पीएम का पैगाम पढ़ेंगे। वहीं पीएम ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा है कि ये भाव भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और सद्भाव और करुणा के स्थायी संदेश के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है। किरण रिजिजू की यात्रा को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी किया गया है। रिजिजू शनिवार 4 जनवरी को सुबह करीब 7:15 पर विमान से जयपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से अजमेर आएंगे। सुबह 10-11 बजे वो अजमेर दरगाह शरीफ पर पीएम मोदी द्वारा भेजी गई चादर पेश करेंगे और इस दौरान वो दरगाह के वेब पोर्टल और जायरीनों के लिए गरीब नवाज ऐप लॉन्च करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे चादर। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स और पूरी तैयारियां की जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी की ओर से भी चादर पेश की जाएगी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।